मैं उस छोटे माइक से इस माइक तक इसलिए आया हूं कि मुझे गंगा किनारे के एक 24 कैरेट ब्राह्मण कवि को आपके बीच बुलाना है, जो हर रात न्यूज 18 पर नेताजी लपेटे में पाए जाते हैं। तमाम उन चैनलों पर कविता सुनाने जाते हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं। हेमंत पांडे वो कवि हैं जिन्हें रोज चैनल पर किसी न किसी घटना पे कविता सुनानी पड़ती। कल प्रेमानंद जी महाराज के पास मिलने गए तो उनको पेली आए 2-3 कविता। आज चैनल से इनको फोन आया, कल किसी एक एपिसोड पर इन्हें हरियाणा के चुनाव पर एपिसोड करना है। इधर घटना घटी नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार घटनाएं इंतजार करती कि लिख दे तो घटूं, लेकिन अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल का एक ऐसा आत्मविश्वासी ब्राह्मण है कि अगर किसी जिंदा आदमी का भी श्राद्ध कर दे तो वो आपको दूसरे दिन मरा पड़ा मिले, ये गारंटी उसके पास है। हास्य रस का कवि है। और आज परिषद ने जो टीम बनाई है और सुनील भाई ने और हमारे सोनी जी ने मिलकर जो टीम बनाई है, उसमें हास्य रस के कवियों की अधिकता इसलिए रखी है क्योंकि हंसना इस समय पर बहुत कठिन काम हो गया है। वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होंठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। उस हंसी के राजदूत को आपके बीच बुला रहा हूं, जो हमारे देश के एक विशेष प्रांत उत्तर प्रदेश के विशेष शहर कानपुर से हमारे बीच आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर हेमंत पांडे की अगवानी करें कि वे आए और अपनी ई लीला आपके बीच शुरू करें। हेलो हेलो, वॉल्यूम बढ़ा आवाज। हेलो, आप ठीक है ना? माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। वंडर सीमेंट के इस कवि सम्मेलन में जो मुझे आपने अवसर दिया है इसके लिए मैं आभारी हूँ। आदरणीय विधायक जी कहाँ हैं? यही है, कहाँ जाएंगे? चले गए क्या? विधायक जी आपको प्रणाम करता हूँ। ये सुन, ये निम्बाहेड़ा के विधायक हैं। ये पूरे पैसे वसूल किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से। ये उत्तर प्रदेश के विधायक नहीं है कि दीपक चला के ना निकल लिए धीरे से। नहीं, इसीलिए मैंने विधायक जी को विशेष प्रणाम किया। सामने अनाउंसमेंट हो रहा है, चल ऐसा लग रहा है हेमंत पांडे के खड़े होते थोड़ा तेज हो गया। हाँ। एक जगह कविता पढ़ रहा था तो गधा रेकने लगा, तो मैंने आयोजक से कहा इसको चुप कराइए, बोले वो भी यही कह रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं, आदमी क्या है, अपनी आदत से बाज नहीं आता है। वो बता चुके हैं ना कि मैं यादव हूं, तो और राज्य मध्य प्रदेश के यादव हैं, संचालन यहाँ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के यादव संचालन मध्य प्रदेश में करते हैं, राजस्थान में। हमारे उत्तर प्रदेश में हालत तो ये, संचालन तो छोड़िए, इसे में पशुपालन तक नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, आप सुनो, आप बात अच्छी लगे तो तालियां चाहिए। बिल्कुल सही कहा इसने। उत्तर प्रदेश के यादव पशुपालन भी नहीं कर पा रहे, वहां के पशुओं को मुझे राजस्थान में लाके पालना पड़ रहा है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अब जो कह रहे हैं। मेरे पिताजी ने घर से चलते समय कहा था, बेटा हर आदमी के मुंह ना लगा रहे। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी जब स्वर्ण पदक जीता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में, तो वीर रस के कवि ने हमसे कहा, अगर भैया यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। आपको लगे हास्य कभी भी निपटा सकते हैं तो तालियों का महोत्सव करना। मैंने उसको सुनाया कि कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग ऐसे भाई निपटा देते पाकिस्तान। जरा सा देश सर हमको धमकी देता, कह रहे हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। 4 लाइन में मैंने फिर उसको निपटा दिया। फिर इसी तरह मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा सीमा हैदर, भारत आई हो तो पूरी जांच लेके जाओगी, हमारे सर पे भारत माता की आंच लेके जाओगी। हमारे सचिन से मिली हो इतना तो तय है, 4 लेके आई थी 5 लेके जाओगी।
तो हम लोग भाई साहब उत्तर प्रदेश के लोग हैं, से बता रहा हूं मैं आपको, लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी आई थी मलिका जी, प्यार मोहब्बत की कविताएं सुना रही थी, चूड़ियों की खन खन से चली आऊंगी। हमारे उत्तर प्रदेश में सब ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ दूसरा ही माहौल है। हमारा माहौल यह है कि आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब। मैं तो वहां रहता हूं, योगी जी की सरकार है। मैं प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर रहता हूं। दूर इसलिए रहता हूं सर, योगी जी प्यार मोहब्बत जितने लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा लठ वहीं चल रही है। ऐसा नहीं कि प्रेमिका नहीं है, 15 प्रेमिकाएं थी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार नहीं थी। तब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। सर मैं बहुत दूर रहता हूं। लड़कियों की एक बीमारी है, अगर बीमारी सही हो तो पीछे तक ताली आनी चाहिए। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं आपको। लड़कियों की बीमारी, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। ये हमारे मुन्ना बैटरी हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सही कह रहे थे सर, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल के ताली बजा रहे। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हमारे साथ ये अक्सर होता है साहब। अभी तो मैं दुबई में था 1 साल पहले, तो जब मैं दुबई में गया तो हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगी हमने सुना है दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, कि वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई नहीं टिकता। और निम्बा हेड़ा वालों, मैंने तो सबक ले लिया है, आप भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर होता साहब। हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। चौथी पंक्तियों में तालियों का महोत्सव करना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। तो हमारे साथ अक्सर ही होता साहब। ये लड़कियां असल में बड़ी इमोशनल होती सर, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आ गई। उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? तो हम साहब भाई साहब बहुत दूर रहते हैं। एक दिन उसने हमको फिर फोन किया, कहने लगे हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो हमारे साथ अक्सर होता साहब। हम लोग हास्य कवि लोग हम लोगों को सीरियस नहीं लेते, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी शादी इस चक्कर में नहीं होती कि हम लोग हास्य कवि रिश्ते घर में आते हैं, केवल ये पता चल जाए लड़का हास्य कवि रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने एक विद्वान ब्राह्मण को हाथ दिखाया। हमने कहा गुरुजी हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। वाह! मुन्ना बैटरी हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सही कह रहे थे सर, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल के ताली बजा रहे। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई,
राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार, ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। हमको मालवा इस क्षेत्र में कई बार लेके आए हैं। यहां के लिए कहा जाता है कि आज के 10-12 साल पहले कविताएं सुनी जाती थी, इस समय नहीं सुनी जाती हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा एक वीडियो लगभग 70 मिलियन अगर पहुंचा है तो केवल आपके यहां ही पहुंचा, शशि भैया के संचालन में। कविता यहां से अच्छा मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कहीं सुना जाता है। मैं व्यंग सुनाना चाहता हूं, अगर आपने पास कर दिया तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। सुनिएगा, हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और यहाँ का नेता जब सबूत मांगता है तो हम कभी मजबूर हो जाते हैं कि उनको आईना दिखाएं। सुनिएगा, एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, बिल्कुल शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं और खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। उसे कवि, देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनना। अगर आपको लगे ये जवाब मेरा नहीं, पूरे निम्बा हेड़ा का है, पूरे कवियों का है, पूरे देश का है, तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या अपनी जगह खड़े होकर मुझे हूट भी कर सकते हैं। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। सैल्यूट निम्बा हेड़ा, सैल्यूट, सैल्यूट है आपको दादा। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा, इरादों से चलेगा, इरादों। बहुत बहुत धन्यवाद।